अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और दोस्तों आज के ब्लॉग में बहुत कुछ है, बिल्कुल ब्लॉग को आखिर तक देखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने ब्लॉग की जानिब। ये देखें, ये रहे हमारे प्लान। मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना इसलिए पड़ गया कि एक घर है, वहाँ पे हमारे पठान रहते हैं, तो उन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे सॉन्ग लगाए हुए हैं पठानी में, और मुझे डर लग रहा था कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। इस पिंजरे में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, मैं बहुत खूबसूरत से बर्ड लाने वाली हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे बैठे हुए हैं जोएब नाराज, सादा जोएब। क्या हाल है जोएब, क्या हुआ? लड़की कब ढूंढूंगी? ढूंढूंगी ना, आपके दोस्तों से भी बोला है ना, आपने सब्सक्राइबर को बोलो मेरे लिए लड़की ढूंढे। कैसे बोलते हैं दोस्तों, कैसे बोलोगे? लड़की ढूंढ के देना। और बस अभी मैं जाऊंगी बर्ड्स के पास अपने। यहाँ पे हमारे बर्ड्स बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। आज मैंने और भी सफाई कराई है गैलरी की, और मैं दिखाती हूँ माशाल्लाह। और ये रही मुर्गियाँ इंतज़ार कर रही हैं कि इनका हैंडसम सा मुर्गा कब आएगा। रेड माशाल्लाह बैठे में। और ये जो मेरे कॉकटेल हैं दोनों अंदर चले गए मटकी में। लाजमी बात है, कोई गुड न्यूज़ ही देंगे लोग। तो ये दोनों बैठे हुए मटकी में, और अभी मैंने इतना अच्छा इनका पर्दा डाल दिया, रात में डाल देती होती हूँ और ये अच्छे से गर्म हो जाते हैं। 1 hour later. आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दानिश को जब डेंगू हुआ था तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था, और काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपने 10 दिन के अंदर अंदर दानिश को कैसे इतनी जल्दी सही कर लिया। तो मैंने कहा देखें, कुछ अच्छा बताने के लिए, लोगों का भला हो जाए तो अच्छी बात है। काफ़ी लोग परेशान होते हैं और डेंगू का बुखार बिगड़ जाता है, यानी कि हॉस्पिटल वाले भी नहीं संभाल सकते। तो मैंने दानिश के लिए सबसे अच्छा ये किया कि उसको सबसे पहले तो मैंने नरम ग़िज़ाएँ दी ताकि कोई हैवी ना हो उसको मैदे पे। और दूसरी बात ये है कि मैंने उसको ज़्यादा से ज़्यादा चुकंदर और गाजर का जूस दिया, तकरीबन दिन में 2 दफ़ा, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप पिलाते ही नहीं बच्चा तंग आ जाए। और दूसरी बात ये किया कि ग्रीन कलर का एप्पल लिया, और एप्पल का प्योर एप्पल का जूस निकाला, उसको क्रश किया, उसको निचोड़ के उसका मैंने रस निकाला। रस निकाल के उसके अंदर मैंने डाले लेमन के 2-3 ड्रॉप, और वो भी तकरीबन 2 दफ़ा इसको दिन में दिया है मैंने। और डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादातर अवॉइड किया एंटीबायोटिक, कि एंटीबायोटिक इतनी सही नहीं होती। तो बस ये सब किया। और दानिश को मैंने बिल्कुल भी खाने के पीछे भागी कि खाओ खाओ ज़बरदस्ती, जब भूख लग रही थी वो खा रहा था, लेकिन मैंने उसको नरम ग़िज़ाएँ दी क्योंकि वो उल्टियाँ बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह दानिश 10 दिन के अंदर सही हो गया है। और दानिश को फुल मैंने आराम करवाया, और उसके प्लेटलेट्स इतने कम हो गए थे ना दोस्तों कि हम दोनों मियाँ बीवी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और हम लोगों ने बहुत केयर की। इनके पापा ने टाइम पे मेडिसिन भी दी जो डॉक्टर ने कही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दानिश जल्दी सही हो गया था। और दोस्तों अगर आपको भी कोई मुझसे और कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और अभी मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया सब कुछ और इन बच्चों को दिया, और मैं अभी तक दे रही हूँ ताकि कवर होता रहे। दानी की रिपोर्ट इतनी अच्छी आई है ना दोस्तों कि आपकी सोच है, ऐसे लग रहा है कि हम लोगों की रिपोर्ट है, इतनी ठीक हो गई माशाल्लाह। तो अभी भी मैं इन लोगों को दे रही हूँ बच्चों को साथ साथ बना के, और मैं आपसे शेयर करूँ। और दोस्तों वैसे भी गाजरें बहुत अच्छी आई हुई हैं, मीठी मीठी आई हुई हैं। 2-4 गाजरें ले लेंगे, और 1-2 हम लोग ले लेंगे चुकंदर, और 2 एप्पल चाहिए, और आधा हम लोगों को चाहिए तकरीबन लेमन। तो और मैंने इससे क्रश कर लिया था, बेहतरीन है, सबसे आसान तरीका यही होता है। तो फटाफट मैं क्रश करी थी। क्रश करने के बाद कपड़े में निचोड़ के 2 एप्पल का इतना सा रस निकला है। अब इसके अंदर मैं 2-3 कतरे लेमन के डाल दूंगी, जो कि मुझे लगता है कि ज़बरदस्त चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है दानिश को।
तो अभी मैं दोनों भाइयों को दे रही हूँ क्योंकि कराची का वेदर ऐसा है, कुछ पता नहीं चलता कि बंदे को कभी भी कुछ भी मसले मसाइल हो जाते हैं। लिहाजा मैंने कहा थोड़े दिन तक इन दोनों को देती रहूँ। और ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, ज़रा नखरे नहीं दिखाते, क्योंकि इसमें मैंने दानिश को पपीते का जो पत्ता होता है वो भी पीस के दिया था, जो कि बहुत कड़वा था। और मेरी गलती ये थी, मुझे नहीं पता था कि एप्पल में मिला के देना है, जिसकी वजह से दानिश के पूरे मुंह में छाले हो गए थे और दानिश का पूरा मुंह पक गया था। लेकिन अगर कभी भी मेरे बहन भाइयों को देना है तो डायरेक्ट कभी भी नहीं पिलाएगा। और 2-4 बिल्कुल छोटे वाले पत्ते पपीते के लेने हमने, और उनको इसी तरह पीस के हम लोगों ने उसका रस निकाल के, बेशक 1 चाय का चमचा ही काफ़ी है, वही बहुत हो जाएगा। और अब यहाँ पे गाजरें मैंने काट ली थी, धो ली थी, और अभी मैं इनको चाहूँ तो इनको प्योर भी दे सकती हूँ, मगर मैं चाहूँगी कि ज़्यादा पिए, पानी की मिकदार भी ज़्यादा जाएगी। लिहाजा मैं इसके अंदर इनको पानी डालूँगी और पानी में इनको बना के दूँगी, ताकि लोग शौक़ से पिएँ और पानी की भी मिकदार इनके अंदर जाती रहे। और 2 मिनट का काम होता है बच्चों के लिए, कि हम लोग ये भी नहीं कर सकते अपने सारे कामों के साथ ये काम भी 2 मिनट में हो जाते हैं। बच्चों की हेल्थ के आगे कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा घर में बीमार होता है तो बिल्कुल घर में ऐसा लगता है पता नहीं क्या उदासी छाई हुई है। तो मेरी कोशिश यही होती है बच्चे बीमार हो तो जल्द से जल्द सही हो जाएं। तो मैं हर तरह से हर दम कोशिश करती हूँ बच्चों के लिए कि जल्दी से ठीक हो जाएं लोग। और बस अभी मैं इसको छान दूँगी, क्योंकि इन बच्चों को फंदा बहुत जल्दी पड़ जाता है और ये थोड़ा सा ड्राई होता है। अगर मैं इसी तरह पीने से अच्छा है, इनके अंदर फाइबर जाएगा, लेकिन मैं इनको फिर भी छान के देती हूँ क्योंकि इनको फंदा वगैरह पड़ने का डर होता है। जिन लोगों को उच्छू आता है उनको ज़रूर आप छान के दें, उसको डायरेक्ट नहीं दें। और जो लोग पी सकते हैं उनके लिए बेस्ट है, वो इस तरह भी पी सकते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको निचोड़ लिया अच्छे तरीके से कपड़े से, ये देखें कितना ड्राई। अगर इसके साथ पियेंगे तो लाजमी बात है बच्चों को उच्छू आ जाएगा और सांस वास रुकने का ख़तरा है। लिहाजा मैंने इनके लिए छान लिया है। छान के अभी मैं दोनों को दूंगी और दोनों बहुत शौक़ से पीते हैं। 1 दिन 2 दिन छोड़ के इन लोगों को मैं ये भी दे रही हूँ, जब तक ताज़ी ताज़ी गाजरें आई हुई हैं तो बहुत ज़बरदस्त यानी कि बनता है ये रेड कलर का, और बहुत शौक़ से पीते हैं लोग। और ये नखरे वखरे कुछ भी नहीं दिखा रहे होते बच्चे। दानिश को तो थोड़ी सी आदत ही होगी है, दानिश तो बहुत ही शौक़ से पी रहे होते हैं। और इन लोगों को मैं पहले ही कह देती हूँ बेटा बिस्मिल्लाह करके पिया करो, शिफा देते हैं अल्लाह मियाँ। तो दोनों माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके पी लेते हैं। और साथ साथ मैं ज़ुहैब को भी दे देती हूँ जो दानिश को देती हूँ। आज का व्लॉग बनाने का मेरा मकसद यही था कि किसी को अगर ये सब नहीं पता तो अल्लाह करे कि वो ये मेरा व्लॉग देख लें। अगर बच्चे बीमार होते हैं तो हाथ पाँव फूल जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता दोस्तों। बारी आती है मेरे बर्ड्स की, और अब हम देने वाले हैं बर्ड्स को मेथी। और चलते हैं बर्ड्स के पास और उनको हम लोग अभी देते हैं मेथी। और तो यहाँ पे अभी तक ये कवर पड़े हुए हैं, अभी मैं इनका पर्दा हटाती हूँ और इनको जल्दी जल्दी ये देती हूँ मेथी। सर्दियों में बहुत अच्छी होती है मेथी। और ये बैठे हुए सुल्तान भाई, और ये रहे मेरे बेटे के मुर्गा मुर्गी। और बस अभी मैं ये इनका पर्दा हटाती हूँ और मैं आपसे शेयर करती हूँ। बर्ड्स को वैसे भी ग्रीन सब्जियाँ, ग्रीन पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैं इन लोगों को अलग अलग तरह से देती रहती हूँ। कभी हरी मिर्चें, कभी टमाटर, कभी इनको मेथी, कुछ भी पालक वालक भी देती रहती हूँ। लेकिन सर्दियों में इनको पालक नहीं देते, पालक ठंडी होती है। लिहाजा अभी मैं मेथी ताज़ी ताज़ी मंगवाई थी, क्योंकि अभी मैं खाना बनाने जा रही थी रात का, तो मैंने इनके लिए भी मेथी मंगा ली थी ताकि इनको भी मैं दूँ और इनको भी थोड़ा अच्छा लगे और मज़ेदार से खाना खाएं लोग। ये बर्ड्स का शौक़ जो है मुझे अपने घर से, क्योंकि मेरी मम्मा रखती थी, उनको बहुत पसंद थे। और हमारे घर पे हमेशा ग्रीन पैरेट तो होता ही होता था, कोई ना कोई 1 या 2 ज़रूर होता था या जोड़ा होता था। तो बस वही लड़कियों को जब अपने घर से जिन चीज़ों की आदत होती है तो बच्चियां वही कर रही होती हैं। और जब मेरे बर्ड्स नहीं होते या मेरे घर पे प्लांट्स नहीं होते या सूख जाते हैं तो मुझे बहुत तशवीश और टेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो लिहाजा फटाफट मैं लेके आती हूँ। आपने देखा मैं इस्लामाबाद से आई थी, मेरे बर्ड्स मर गए थे, तो लिहाजा मैंने फिर जल्दी कवर किए। अभी और भी 2 मेरे गेट पड़े हुए, उनमें भी मुझे अभी बर्ड रखने हैं माशाल्लाह।
और यहाँ पे आपकी बहन जा रही थी एक्सपेरिमेंट करने। मैंने वो गाजर के डंठल और चुकंदर के ले लिए थे। मैंने कहा ज़रा सा इनको गमले में लगा के देखते हैं कि इनके पत्ते कैसे आते हैं और आते भी या नहीं आते। लिहाजा मेरा बड़ा प्यारा गमला है, इसके अंदर खाद वाद डली हुई है, तो अभी इसमें कोई प्लांट नहीं लगाया मैंने कहा चलो इसी में लगा के देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसमें पत्ते निकलते नहीं निकलते। और अगर निकलेंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि इन गार्डनिंग का तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़े करती रहती हूँ अपने गमलों में भी। और अभी यहाँ पर मैंने फटाफट से बेडशीट चेंज कर ली है, क्योंकि इनके पापा गए हुए ऑफिस। वो जैसे ही आएंगे वो आराम करते हैं, और सेहत के लिए आराम सबसे ज़्यादा बेहतर है, और सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और लिहाजा अब मेरी बारी आती है किचन में, क्योंकि रात में मुझे बनाना है खाना। और आपकी बहन ने साथ साथ हर काम के यहाँ पे गोश्त चढ़ा दिया है। आज बनने वाला है आलू गोश्त। रात में होते हैं आज का ब्लॉग खत्म। रात का खाना चढ़ा दिया आपकी बहन ने, और रात में भी फटाफट खाना बनाऊंगी मैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, न्यू ब्रांड ब्लॉग के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरी ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, लिहाजा आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उन लोगों का, और जुड़े रहिए इसी तरह मेरे साथ और अपने इस प्यार के साथ। चलते हैं अपने न्यू ब्लॉग के तैयारी में। अल्लाह हाफिज़।